हरे कृष्ण। क्या हाल चाल है दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं मीन राशि की। तो मीन राशि के जातकों, मीन राशि जिनके नाम में आता है डी दू था झा तिया के दो चा ची और जिनका जन्म है 19 फरवरी से 20 मार्च के बीच में, उनकी होती है मीन राशि। जिनका जन्म होता है 19 फरवरी से 20 मार्च के बीच में, उनकी होती है मीन राशि। तो मीन राशि वालों का कैसा रहने वाला है आने वाला महीना, नवंबर का महीना, इसके बारे में हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। कौन कौन सी होने वाली है खुशखबरियाँ और किन किन बातों पर रखनी चाहिए आपको सावधानी, इन सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे और बताएंगे कि किस प्रकार से आप नवंबर के महीने को आप अच्छी तरह से अपने परिवार के लिए मंगलमय बना सकते हो। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत और पूरी वीडियो देखिएगा, क्योंकि वीडियो के आखिर में हम आपको बताने वाले हैं वो चमत्कारी उपाय जिससे कि आप अपना और अपने परिवार का कल्याण करने में समर्थ हो सकेंगे। तो मीन राशि के जातकों, मीन राशि का जो स्वामी है वो है राहु, और राहु बैठा है आपके प्रथम भाव में। प्रथम भाव होता है आपके पर्सनालिटी का, आपके थॉट्स का, आपके सेल्फ का और आपकी हेल्थ का। राहु की यदि हम दशा की बात करें तो राहु की शत्रुता रहती है मंगल के साथ, और साथ ही साथ यदि हम बात करें कि कौन सा कारक ग्रह है, तो मीन राशि के स्वामी हैं गुरु और इनका कारक ग्रह है राहु। तो ऐसी अवस्था में राहु 4 चीज़ों को प्रभावित करने वाला है नवंबर के महीने में। पहला है आपकी पर्सनालिटी। आपको अपनी पर्सनालिटी के डेवलपमेंट पे ध्यान देना होगा। क्या करना होगा? क्रोध से बचना होगा और वाणी को मधुर करने का प्रयास करना होगा। ये सफलता का मूल मंत्र होने वाला है मीन राशि वालों के लिए। दूसरी बात, आपके थॉट्स, विचारों में नकारात्मक भाव से बचना होगा और अपनी सोच को सकारात्मक करना होगा। आप सेल्फ के बारे में आपको सोचना चाहिए, स्वयं के बारे में सोचना चाहिए। पहले अपनी आत्मा का भला करिए और फिर दूसरों के भला करने के बारे में आपको सोचना चाहिए। चौथी बात आती है कि आपको अपने स्वास्थ्य का कुछ खास तौर पर ध्यान रखना होगा, क्योंकि स्वास्थ्य संबंधी किसी भी प्रकार की समस्या से आपको बचना होगा। यदि कोई भी समस्या आपको लगती है तो तुरंत आपको चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए। प्रथम भाव राहु के बाद हम बात करेंगे तृतीय भाव में विराजमान गुरु। गुरु आपको किस प्रकार का फल प्रदान करने वाले हैं। यदि गुरु की बात करें तो ये गुरु 5 बातों पर प्रभाव डालने वाले हैं। पहला आपकी ब्रेवनेस, दूसरा आपका हार्डवर्क, तीसरा ट्रैवल, चौथा मार्केटिंग और पांचवा रिलेटिव्स। तो यहाँ पर आपको ज़्यादा बहादुरी से काम लेना होगा। छोटी मोटी मुसीबतों से घबराना नहीं है, उनका डट करके सामना करना होगा। कठिन परिश्रम के आधार पर आप सफलता को प्राप्त करने में कामयाब होते हुए नजर आएंगे। यात्राओं के योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये शॉपिंग, ट्रैवल आपके यकायक खर्चों में वृद्धि करते हुए दिखाई दे रहे हैं।
जो लोग मार्केटिंग के काम में लगे हुए हैं उन्हें व्यर्थ की भाग दौड़ हो सकती है। यद्यपि आप कठिन परिश्रम से सफलता को अर्जित करने में सफल हो सकते हैं। अपने सगे संबंधियों, रिश्तेदारों और पड़ोसियों के साथ में आपको मधुर संबंध रखने की आवश्यकता हो। पांचवें घर में विराजमान मंगल आपके बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जो विद्यार्थी हैं उनकी शिक्षा पर प्रभाव, आपके इमोशंस पर प्रभाव, आपके लक, फेम और लव के बारे में बताता है। तो पांचवें भाव में विराजमान होकर के मंगल ये कहता है कि आपको अपने बच्चों का खास ख्याल रखना होगा। यदि आप उन्हें गाड़ी, घोड़ा अर्थात कोई वाहन प्रदान करते हैं तो वहाँ पर अपने बच्चों को सावधान करना होगा कि वाहन चलाते समय सावधानी रखें। शिक्षा पर भी उनको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी। भावनाओं पर आपको नियंत्रण रखना होगा। बेवजह नकारात्मक होने की आवश्यकता नहीं है। छोटी मोटी समस्याएं आती हैं, ये जीवन का कटु सत्य है, पर इन समस्याओं से पार पाना आपके सामर्थ्य में है। यदि आप लगन से, मेहनत से काम करेंगे तो भाग्य भी आपका साथ देगा। ध्यान रखिए, भाग्य केवल कर्मवीरों का साथ देता है, आलसी व्यक्तियों का साथ नहीं देता। और इसी कर्म के आधार पर आप अपने भाग्य का निर्माण करेंगे, अपनी यश को और अपने नाम को आगे बढ़ा सकते हैं। यद्यपि लव रिलेशन और लाइफ पार्टनर के साथ रिलेशन में आकर्षण थोड़े से कम दिखाई दे रहे हैं। यानी कि आपका लाइफ पार्टनर के साथ में या फिर आपका लव रिलेशन है तो आपका प्रेमी या प्रेमिका के साथ में जो लव रिलेशन है वहाँ पे आकर्षण कम होने वाला है, परंतु ये कोई विशेष चिंता की बात नहीं है। समय के साथ साथ इसमें परिवर्तन भी संभव है। और साथ ही साथ ये बताता है ग्रहों की स्थिति कि आपको अपने रिलेशन में ज़्यादा सावधान रहने की आवश्यकता होगी। सातवां भाव आपके मैरिज का होता है और यहाँ पर विराजमान है केतु। जैसा कि हमने पहले ही कहा कि विवाह संबंध में आपको अधिक सजग होने की आवश्यकता है। व्यापार में परिस्थितियाँ आपके अनुकूल और प्रतिकूल दोनों ही होती रहेंगी। प्रतिकूल परिस्थितियों से घबराना नहीं है, बल्कि उन प्रतिकूल परिस्थितियों को अपने हार्डवर्क के आधार पर अनुकूल परिस्थितियों में परिवर्तित करने का प्रयास करना होगा। उन मित्रों से सावधान रहने की आवश्यकता होगी जो आपके मुख पर मित्र बनते हैं और आपके पीठ पीछे आपका काम बिगाड़ने का प्रयास करते हैं। ये आपको विशेष ध्यान रखना होगा। साथ ही साथ आपको अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा। आठवें घर में विराजमान होकर के चंद्रमा और सूर्य ये कहते हैं कि आपको अचानक से या तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है या फिर बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। प्रायः आपको इस बात को लेकर के सचेत रहने की आवश्यकता है। यदि आपका धन शेयर मार्केट में लगा हुआ है या ऐसी किसी जगह पर आपने निवेश कर रखा है जहां पर जोखिम है, तो वहां पर आपको सजग होने की आवश्यकता बनती है, सावधानी से, क्योंकि बहुत बड़ा लाभ या बहुत बड़ा हानि कुछ भी संभव है। जो भी आप करेंगे वहाँ पर प्रॉपर सोच और समझ की आवश्यकता होगी। जरा देखिए तो आपके नवे घर में विराजमान है शुक्र और बुध। ये शुक्र और बुध दोनों ही मित्र ग्रह हैं। ये आपके भाग्य के घर में विराजमान हैं। जी हाँ दोस्तों, नवा घर होता है आपके भाग्य का घर, नवा घर होता है आपके पिता का घर, नवा घर होता है आपके धर्म का घर। तो क्या है यहाँ पर? आपका भाग्य आपके साथ में है, आपका ईश्वर आपके साथ में है, आपके पिता आपके साथ में है। आपको अपने पिता का पूर्ण समर्थन मिलने वाला है। आपको धार्मिक भावनाएं आपके अंदर जागृत होंगी।
आप भगवान के शरण में जाइए। और कहते हैं हनुमान चालीसा का जो पाठ करते हैं, हनुमान जी ने तो प्रभु श्री राम के संकट काट दिए, तो फिर आम जनता की बात ही क्या है। यदि आप हनुमान चालीसा का रोज़ पाठ करते हैं तो आपके सभी संकट कटने वाले हैं दोस्तों। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए कि रोज़ प्रभु के शरण में जाइए। हाँ, जैसा कि हमने आपको बताया हुआ है, आप कर लीजिए पार्टनरशिप अपने भगवान के साथ। जो भी आप कमाते हैं उसका 5%, 10% जो भी आपकी श्रद्धा हो वो आप भगवान को दीजिए, भगवान के लिए खर्च करिए, गरीबों को दान दीजिए, कन्या को मीठा खिलाइए, उसको गिफ्ट कीजिए, उसको कपड़े दीजिए, उसको उपहार दीजिए, उसको मिठाई खिलाइए। दुआएं इंसान के बड़े से बड़े संकट को काट देती ही मिलती। बात करेंगे अब घर नंबर 12, और ये 12वां घर जहाँ पर विराजमान है शनि। तो शनिदेव जहाँ पर आपके आनंद के कारक हैं, खुशियों की बौछार करने वाले हैं, वहाँ पर सडन एक्सपेंसेस भी करा सकते हैं। तो हो सकता है कि आप घर का रिन्यूअल कराएं, हो सकता है कोई वाहन खरीदें, हो सकता है ज्वेलरीज खरीदें, या इस प्रकार से कहीं न कहीं ये आपके खर्चों को कराते हुए नज़र आ रहे हैं दोस्तों। तो ये था मीन राशि का राशिफल। क्या उपाय करने चाहिए आपको? तो सर्वप्रथम तो आपको प्रातः काल सूर्योदय के समय, जिस समय सूर्य होता है लाल वर्ण का, स्नान आदि से निवृत्त होकर के आपको सूर्य देव को जल चढ़ाना चाहिए। पूजा पाठ करते समय आपको हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य ही करना चाहिए। इन उपायों को करके आप न केवल अपने लिए नवंबर के महीने को अनुकूल कर पाएंगे, बल्कि आप अपने परिवार के लिए भी ज़्यादा अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण कर पाएंगे। यदि आपको हमारी वीडियो लाभप्रद लगी हो, जानकारी युक्त लगी हो, ज्ञान युक्त लगी हो, तो एक लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि ज्ञान तभी सार्थक होता है जब आप उसके प्रतिफल को चुकाते हैं। एक लाइक आपका कर्तव्य बनता है कि आप हमें भी प्रोत्साहित करें कि हम आपको इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक वीडियो बना करके आपके जीवन को गरिमामय बनाने का प्रयास करते हैं। और हाँ, अपने सभी दोस्तों में जितने भी ग्रुप्स हैं वहाँ पर शेयर करना मत भूलिएगा। लेकिन पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपको हमारे ज्ञानवर्धक वीडियो इसी प्रकार से मिलते रहें। आप सबका कल्याण हो, ऐसा हमारा आशीर्वाद है। हरे कृष्ण।